स्वामी जी, मुझे लगता है कि कई बार उम्र के साथ लोग चीज़ों को समझते हैं और शायद यही वजह है कि जब तक समझने लगते हैं, चीज़ें समझने की उनमें क्षमता आती है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन स्वामी जी, अब करें तो क्या करें, क्योंकि उम्र अब बीमारी का लिहाज ही नहीं कर रही है। कम उम्र में लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह है स्वामी जी मीठा खाना, लेकिन साथ में देर रात तक जागना, तनाव, बैठे बैठे काम, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना और एक्सरसाइज की कमी, एक्टिविटी की कमी। यंगस्टर्स अपनी आदतों को स्वामी जी बदलें ताकि शुगर कंट्रोल में रहे, इसके कुछ उपाय। और साथ ही स्वामी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी तेल के बाद अब चीनी कट करने की अपील की है। शुगर होने के 5 बड़े कारण बताता जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये शुगर, सॉल्ट और इसके साथ जोड़िए ना सिंथेटिक फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और फिर ड्रिंक और फिर अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी फूड्स। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 तो अप्रतिम अभ्यास है। ये लेट करके ऐसे लंबे करें, कपालभाति के साथ करें। फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जीवन की प्रायोरिटीज, जीवन में डिसिप्लिन, ये सब कुछ तय नहीं है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन जो सब कर सकते हैं वही आसन करवा रहे हैं डायबिटीज के लिए। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, ठीक से नींद नहीं लेना और हमेशा मन में गफलत, संशय, भ्रम, उलझन, हर समय आपाधापी, मार धाड़, खींचताड़ जीवन में बची हुई है। तो इस अंतर्द्वंद्व से बचना पड़ेगा। मंडूकासन ऐसे भी, यो मुट्ठे लगा करके, यो लगा करके भी, हथेली पर हथेली और आगे झुक कर, इसमें भी कपालभाति या बाह्य प्राणायाम के साथ। देखो ऐसे कितने अच्छे हैं सब अभ्यास। ये मंडूकासन, वक्रासन तो सबसे हो जाता है। तो ऐसे जो योगाभ्यास करेंगे उनके जीवन परम पावन होंगे। शुगर रह ही नहीं सकते। फिर खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले लें और आंवला, एलोवेरा गिलोय सुबह सुबह ले लें या इम्यूनोग्रिट ले लें। आँखों पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर, किडनी पर दुष्प्रभाव नहीं आएगा। नहीं तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, आँखों में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नज़र की कमजोरी और पूरे शरीर में अंदर से चुभन से होने लगती है। न्यूरोपैथी, आँखों में, रेटिना में प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी, किडनी में नेफ्रोपैथी, पूरे शरीर में वीकनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तक आ जाते हैं। फिर माताओं बहनों को संतति सुधा, पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड आदि देना पड़ता है और अंदर से बहुत थकान, फटीग आदि होती है। तो इम्यूनोग्रिट वटी है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। तो थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा। जब शुगर हो जाए ना तो 1 सप्ताह डेयरी प्रोडक्ट बंद करके, जो हमने बताया ना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट लें और मिलेट्स, बस एक टाइम मिलेट लें और फिर बाकी सलाद, फल, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, इतने से ही गुजारा करें। 1-2 सप्ताह में ही दवाइयाँ, इंसुलिन आदि सब बंद हो जाते हैं। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, लेकिन समस्या क्या है ना कि हाइपरटेंशन, आपके पास कितने सारे मरीज आते हैं, आप तो जानते ही हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हाइपरटेंशन अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं, युवाओं की बीमारी बन गई है। 40 की उम्र में, 35 की उम्र में हाई बीपी लिए घूम रहे हैं। क्या गुस्सा आना, ये टेंशन बहुत ज़्यादा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और ऊपर से अगर नींद की कमी हो गई, प्रोसेस्ड फूड में भी बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना, क्या स्वामी जी ये मानसिक दबाव नसों पर ऐसा असर डालते हैं कि कम उम्र में भी बीपी बढ़ने की शिकायत बन जाती है? और मैं सिर्फ बीपी बढ़ने की बात क्यों करूं, बीपी लो की भी बहुत बड़ी समस्या है। जी अच्छा, 3 बातें दोनों का बताता। लो बीपी के लिए तो अश्वशिला ले ले, अश्वगंधारिष्ट ले ले। लो बीपी के लिए तो थोड़ा अच्छे से प्राणायाम कर ले और अच्छा आहार ले ले, साग सब्जियां, फल, जूस सब अच्छे से लिया करें। कुछ लोग खाने में बड़े कंजूस होते हैं, कुछ लोग इतने खाऊ होते हैं कि पड़ोसियों के हिस्सा भी खा जाते हैं। तो हाई बीपी के लिए तो अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट आदि से और हेल्दी फूड से बात बन जाएगी योगाभ्यास के साथ। ये तो लो बीपी को ठीक हो जाए। हाई बीपी के लिए लौकी, पेठे का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट आदि देते हैं। 3 मैंने बड़े कारण देखे। एक तो ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर
हम भी मॉडर्न हैं, हम तो अल्ट्रा मॉडर्न हैं, हम तो जिसको कहते हैं हर चीज़ की पराकाष्ठा में, हम आधुनिकता की भी पराकाष्ठा में हैं और हम अध्यात्म की पराकाष्ठा में भी। अध्यात्म की पराकाष्ठा यह है कि अपने स्वरूप में रहना, अपने आनंद में रहना, निर्भर निर्वैर रहना, अपने आप को मालिक न मान करके भगवान का सेवक, देश का सेवक, मानवता का सेवक मान करके जीना और अकिंचन अकाम निष्काम आत्मकाम आत्मरति होकर के गुरु हरि की शरणागति में जीना। और आधुनिकता का वेल्थ क्रिएशन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, लोग 2, 4, 10, 20, 50 लोगों का परिवार पालते हैं, यहाँ तो लाखों का परिवार पल रहा है। तो ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा, अनुसंधान की पराकाष्ठा, समृद्धि की भी, सेवा की भी पराकाष्ठा, आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण, विश्व कल्याण की पराकाष्ठा सब जिए। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर हर समय उधेड़ बुन आपाधापी, ये ठीक नहीं है। प्राणायाम करें सुबह उठ करके एक बार। और चारों तरफ जो है पगलाए हुए लोग भोग वासना कामनाओं के पीछे अंधी होकर के दुनिया दौड़ रही है, बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, हिंसा में, युद्धों में। कुछ लोगों ने उन्माद में पूरी दुनिया को धकेल दिया है, आतंकवाद में और खून खराबे में। चारों तरफ आग लगी पड़ी है, धुआं उठ रहा है, बमबारी हो रही है। ये सब ठीक नहीं है। इसलिए ना तो खुद इस सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण से अपने आप को, ना दूसरों के कारण से। और देखा देखी के साथ एक और चीज मैं देखता हूँ, सब ये सब देख करके ना कुछ लोग इतने अकेलेपन सोनेपन में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है वैराग्य नहीं हुआ, नैराश्य में, कुंठाओं में डूब जाते हैं। कलब्धमास्मग्गम पार्थ नेतत्वयुपपद्यते क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप होकर के जिए। ये मैं आह्वान सबसे करना चाहूंगा। तब देखो आप भीतर से अल्ट्रा स्पिरिचुअल होंगे, बाहर से अल्ट्रा मॉडर्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, सब कुछ कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस लिविंग, अगर ये कॉन्शियसनेस आ गई और आप ये मानकर चलेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके ईश्वर को समर्पित आप कर रहे हैं, तो शायद कोई गलत कदम आपसे उठेगा ही नहीं। इतना मैं छोटी छोटी बातें जो है स्वामी जी समझ पाई हूँ। हायर कॉन्शियसनेस में रहना। जी।